नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके सामने क्या एक सीरीज चला रहे हैं, क्वेश्चनों की सीरीज चलाते या मान सकते हो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाते हुए किस टॉपिक की चला रहे थे, तो मापन तथा मात्रक टॉपिक की सीरीज चला रहे थे। तो ये जो टॉपिक, इससे पहले हम इसके 15 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके थे। इससे पहले हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम 10 क्वेश्चन और आपके सामने लेकर आए हैं। इन 10 को पढ़ना, तो इस टॉपिक से 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले क्या काम करना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप सभी लोगों को रेड कलर की सब्सक्राइब वाली बटन को दबाना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना। इससे होगा क्या, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तो साथियों देख लीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि सब्सक्राइब चैनल को नहीं करोगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर वीडियो को देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ आप लोग मन में एक विचार उत्पन्न कर लीजिएगा, मन में एक विचार उत्पन्न कर लीजिएगा। वो विचार ये है कि न थके हैं कभी पैर, न थके हैं कभी पैर, न हिम्मत हारी है, न थके हैं कभी पैर, न हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का, जज्बा है कुछ बनने का, इसीलिए ये सफ़र जारी है। जज्बा है कुछ बनने का, इसीलिए ये सफ़र जारी है। अपनी आँखों में एक सपना सजा लो, अपनी आँखों में एक सपना सजा लो, और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। बुरा वक्त एक ऐसी स्थिति है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से असफलता के हथियार मिलते हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से असफलता के हथियार मिलते हैं। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ मौके हजार मिलते हैं, यहाँ अवसर हजार मिलते हैं। तो ज़िंदगी से कभी हिम्मत मत हारिए, जी जान लगा दो अपने सपने पूरे करने के लिए। तो चलिए साथियों, इसी सीरीज में हम आपको प्रश्नों को कराने के लिए जा रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न, ध्यान से देखना, टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 15 क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है बार, दूसरा ऑप्शन कहता है नॉट, और तीसरा ऑप्शन कहता है जूल, और चौथा जो डी ऑप्शन है ये कहता है ओम। तो इनमें से आपको छांटना है। तो हमको पता है कि नॉट ये हो नहीं सकता, जूल भी नहीं हो सकता, ओम नहीं हो सकता, क्योंकि जूल किसका कार्य का मात्रक होता है ऊर्जा का, ओम किसका प्रतिरोध का मात्रक होता है, और नॉट किसका मात्रक होता है। तो आंसर है नॉट किसका मात्रक हो, तो समुद्री जहाजों की गति मापने का ये मात्रक होता है नॉट। तो पारिस्थितिक दबाव अर्थात हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मापने का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, बार। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन जो है बार, ये राइट ऑप्शन आपको मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वायु की गति किससे मापी जाती है, वायु की गति किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है बैरोमीटर, ऑप्शन बी कहता है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी कहता है हाइड्रोमीटर, और ऑप्शन डी कहता है विंड वेन। तो विंड वेन से तो नहीं मापी जाती है। विंड वेन वाला हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था और सभी बच्चों ने उसके सही जवाब भी दिए थे। विंड वेन किसके मापन की इकाई है, तो ये वायु की गति की दिशा को मापता है, वायु के गति की दिशा को मापता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाने वाला है, वायु की गति किससे मापी जाती है, तो एनोमीटर, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। साथियों कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये जो क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं इनमें ये छांट कर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कहता है एनीमोमीटर से वायु की चाल, बिल्कुल सही है। एनोमीटर से वायु की चाल अभी हम ऊपर पढ़ कर भी गए हैं, वायु की गति एनोमीटर से। दूसरा कहता है अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अमीटर ही वो यंत्र है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है। और अगला क्वेश्चन कहता है टोक्योमीटर दाबांतर, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। चलो यहाँ पायरोमीटर उच्च ताप, तो ये भी क्लियर हुआ। तो कौन सुमेलित नहीं है, टोक्योमीटर दाबांतर। तो टोक्योमीटर दाबांतर से ये नहीं मापा जाता है। तो साथियों क्या मापी जाती है, 36 दूरियां लंबवत उन्नयनों दिशाओं और का त्वरित मापन किया जाता है। ठीक है, 36 दूरियां लंबवत उन्नयन जानते हो, एंगल बनते हैं नीचे से ऊपर की ओर जब देखते हो तब उन्नयन कोण। तो उन कोणों को मापा जाता है। तो इसका जो मात्रक कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टोक्योमीटर से दाबांतर नहीं मापते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। वह थर्मामीटर जिससे 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है।
ऐसे थर्मामीटर का नाम बताइए जो 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने के उपयोग में लाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन दे रहा है कि ऑप्शन ए गैस थर्मामीटर, ऑप्शन बी दे रहा है पारे का थर्मामीटर, ऑप्शन सी दे रहा है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर और ऑप्शन डी दे रहा है कि वाष्प दाब का थर्मामीटर। तो देखिए वह थर्मामीटर जिससे 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। कौन सा हो जाएगा साथियों? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो यहाँ पर भी लिखा है उच्च ताप को मापने के यूज में लाया जाता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो भी तापमान मापा जाएगा उसमें ये यूज होता है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साथियों, मैनोमीटर से किसका दाब मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है, या गैसों का दाब मापा जाता है, या द्रवों का घनत्व मापा जाता है, या सतहों पर तेल का घनत्व मापा जाता है? तो साथियों ध्यान से देखना, वायु दाब तो नहीं मापा जाता है, द्रवों का घनत्व भी नहीं मापा जाता है, सतह पर तेल का दबाव भी नहीं मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है? गैसों का दाब मापा जाता है इससे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन बी। तो देखिए साथियों, इस प्रकार हमने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए। छठवां क्वेश्चन ये रहा। छठवां क्वेश्चन ये कहता है कि उचित कोड बताइए। क्या बताइए? उचित कोड बताइए। और ये 4 रूपों में दिया गया है, ए बी सी डी। ए कह रहा है एमीटर, बी कह रहा है हाइग्रोमीटर, सी कह रहा है स्प्रिंग तुला और डी कह रहा है बैरोमीटर। इधर क्या दे दिए गए? यंत्र दे दिए गए, और इधर इन यंत्रों की सहायता से क्या चीज मापी जा रही है वो दे दिए गए। 1 2 3 4। तो इसके लिए उचित कोड बताना है। तो देखो कैसे मिलान करते हैं। अमीटर से धारा मापी जाती है। अमीटर से धारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। अर्थात देख लीजिएगा, यहीं से क्लियर हो गया। ऑप्शन ए बी, अर्थात क्या? ए किससे मिला है? 4 से। बी किससे मिला है? 3। ए किससे मिला है? 3 से। बी किससे मिला है? 4 से। तो 3 4 जिस ऑप्शन में हो वही सही हो जाएगा। तो इसमें तो 3 4 है नहीं, इसमें 3 4 नहीं है, इसमें 3 4 नहीं है। तो शुरुआत में 3 4 इसमें मिल रहा है। फिर आगे देख लो, स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? भार। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वजन। तो हमारा जो उचित कोड रहने वाला है वो है 3 4 2 1। कौन सा कोड उचित है? 3 4 2 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 ये कहता है, स्टेथोस्कोप यंत्र से क्या मापा जाता है? स्टेथोस्कोप यंत्र से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है शरीर का तापमान, ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन सी कह रहा है रक्तचाप, और ऑप्शन डी कह रहा है हृदय की ध्वनि के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है हृदय की ध्वनि के लिए। तो न तो शरीर का तापमान मापा जाता है, न प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, न ही रक्तचाप मापा जाता है। तो साथियों क्या मापा जाता है? हृदय की धड़कन, अर्थात हृदय की ध्वनि के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, रक्तदाब मापने का यंत्र कौन है? रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कौन है? तो पहला देखो लिखा है यहाँ पर टेकोमीटर, ऑप्शन बी लिखा है स्फेग्नोमैनोमीटर, और ऑप्शन डी कहता है एप्टीमीटर, और ऑप्शन डी कहता है बैरोमीटर। ऑप्शन डी कहता है बैरोमीटर। तो देख लीजिएगा साथियों, तो रक्तदाब मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्फेग्नोमीटर, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, प्रकाश जो होता है उसकी तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे दिए गए हैं, एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, ऑप्शन सी कहता है लक्समीटर, और ऑप्शन डी कहता है अल्टीमीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो लक्समीटर। कौन सा हो जाएगा? लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसका नाम है लक्समीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे झूठ का पता लगाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी कहता है पायरोमीटर, ऑप्शन सी कहता है गायरोस्कोप, और ऑप्शन डी कहता है क्राइमोग्राफ। तो देखिए, झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है वो पॉलीग्राफ है। कौन सा है? पॉलीग्राफ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन जो ए है वो आपका सही है। इसके अलावा हम क्या काम करने वाले, 2 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं?
वो दो क्वेश्चन ये हैं। पहला क्वेश्चन ये है, राडार किसके उपयोग में लाया जाता है? पहला क्वेश्चन यही है, राडार किसके उपयोग में लाया जाता है? किसके उपयोग में लाया जाता है? राडार किसके उपयोग में लाया जाता है? राडार किसके उपयोग में लाया जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये रहा, राडार किसके उपयोग में लाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि भूकंप मापी पैमाना क्या कहलाता है? भूकंप मापी पैमाना क्या कहलाता है? भूकंप मापी पैमाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इस प्रकार से देखिए साथियों, आपको 10 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगर आप इसमें ढूंढना चाहो तो 10 नहीं, ये 20 हैं। कितने हैं? 20। इस प्रकार से इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हमने आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के दिए हैं, और वो क्वेश्चन करा के दिए हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको घर से करने के लिए। तो आप सभी लोग इस चैनल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें। साथ ही साथ आप सभी लोगों का सपोर्ट भरपूर मिल रहा है। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो हमारी होगी वो न्यू टॉपिक पर होगी, न्यू टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों पर होगी। तो तब तक के लिए आप सभी लोग इन प्रश्नों को हल करिए, इस चैप्टर से और कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ घर पर रहें, सुरक्षित रहें। एक दूसरे के काम आना हम सब लोगों का दायित्व बनता है। हम सभी लोग एक दूसरे के काम आएंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें बायोलॉजी विद आरती यादव। थैंक्स।